छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बेहद अफसोसजनक खबर सामने आ रही है। हमारे देश के 9 जवानों को जो है वो बम से उड़ा दिया गया है। उनके जिस्म चिथड़े-चिथड़े जो है हो गए हैं। यहाँ तक कि उनकी पहचान तक कर पाना मुमकिन नहीं है। ये खबर काफ़ी परेशान करने वाली है। आपको बता दें किसी और मुल्क के व्यक्ति ने जो है ये हमला नहीं किया। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबरें सामने आई है, इसके मुताबिक नक्सलाइट्स ने यानी कि माओवादियों ने जो है ये बड़ा हमला किया है। आईईडी ब्लास्ट के ज़रिए बीजापुर में एक बड़ा हमला हुआ। जिस गाड़ी में हमारे देश के जवान मौजूद थे, वो गाड़ी पूरी तरीके से जो है कहा सकता है उसके परखच्चे उड़ गए। इतने चीथड़े उड़े कि वो गाड़ी के जो अलग-अलग पार्ट्स हैं, वो आपको पास में जो पेड़ है वहाँ जाकर के लटका हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना भयानक हादसा होगा। हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो फुटेज भी दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ब्लास्ट के बाद सड़क के कैसे हालात हो चुके हैं। लगभग 10 मीटर की दूरी तक जो है वहाँ पर खाई बन गई है, कहा जा सकता है पूरी तरीके से जो है गड्ढा बन गया है। इस गड्ढे की गहराई भी लगभग 3 से 4 मीटर आपको समझ आ रही होगी। ये एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस घटना में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, 9 जवानों की शहादत की खबर सामने आई है, जिसमें 8 जो हैं वो मुख्यतः जवान हैं, 1 जो है वो ड्राइवर। 9 लोगों की एक बेहद दुखदायक मौत जो है वो सामने आई है। ये इस साल की सबसे बड़ी और सबसे दुखदायक खबर में से एक है। आपको बताते चलें कि देश लगातार अपनी जवानों की शहादत को देखकर जो है वो गमगीन है। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये बात कही कि हम जो है वो सबसे सशक्त हो रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमें अपने ही मुल्क के कुछ संगठनों के द्वारा जो है हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है, आखिरकार ये तमाम चीज़ें इन लोगों तक कैसे पहुँच रही है, कौन मुहैया करा रहा है? लगातार इस तरह की खबरें जो है वो परेशान कर रही है। जो परिवार अपने बच्चों को सेना में भेज रही है, वो भी परेशान हैं, और जो लोग भेजना चाहते हैं, वो भी परेशान हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे काम चलेगा। छत्तीसगढ़ से ये खबर सामने आई है। आपको बता दें डीआरजी दंतेवाड़ा के ये जवान थे। डीआरजी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड होते हैं। बेसिकली वो उसी क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे बीजापुर है तो वहीं के क्षेत्र के ये लोग होते हैं, जिन्हें एक स्पेशल टास्क दिया जाता है। क्योंकि कई बार जैसे मान लेते हैं कि यूपी के लोगों की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हो जाए, तो जो बोली है, जो भाषा है, उसमें थोड़े मसले हो जाते हैं। साउथ के लोगों को नॉर्थ में पोस्टिंग दे दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे में एक डीआरजी जो होता है उसका कहा सकता है एक अलग सिस्टम बनाया गया है, जिनको बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहा गया है, जो मुख्यतः यही काम करते हैं कि जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ के आबाई लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करें, उनके मामलात को समझ सके, आसानी से समझ सके, आसानी से बातचीत हो सके, कोई ऐसा ना लगे किसी को कि यार ये कौन नया आदमी है। तो एक अपनापन सा होता है, और ये एक बड़ी खबर जो है सामने आ गई है। आपको बताते चलें 8 जवान की मौत और 1 ड्राइवर की मौत हो गई है। ये खबर कहीं न कहीं इस देश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि आखिरकार हम ऐसे हालात में क्यों हैं कि हमारे जवानों को इस तरीके से शहीद कर दिया जा रहा है। कहीं न कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। अगर हम आपको तस्वीर दिखाएँ, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये सड़क के हालात इस तरीके के हो गए हैं, तो आप सोच करके देखिए कि कैसे हालात रहेंगे। सड़क के पूरा जो सड़क है, उसके नीचे लगभग 4 साढ़े 4 फीट तक जो है वो गड्ढा है। ये इतना खतरनाक ब्लास्ट आईईडी का इस्तेमाल करके किया गया है। ये एक कहा जा सकता है भयानक केमिकल से इस तरीके के बॉम्ब बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है वो आपको नक्सल्स कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार के जो नक्सलवादी जो हैं, वो ऐसी घटना कैसे अंजाम दे पा रहे हैं। और ये कहीं न कहीं प्लानिंग के तहत हुआ होगा। कहीं न कहीं इन लोगों को रूट मैप पता था कि हमारे देश के जवान, हमारा जो कहा सकता है हमारे जो जवान हैं, वो उस सड़क से गुज़रेंगे, और ये तय है कि जब ये हमला यहाँ पर हुआ है तो इसी के नीचे जो है वो आपको आईडी रखा गया होगा, ताकि जब उस सड़क से गाड़ी गुजरे तो उसके दबाव में, उसके प्रेशर में जो है वो ऑटोमेटिक फट जाए, या रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया होगा। और जो नक्सलाइट्स हैं वो आस पड़ोस में ही रहे होंगे, और जैसे ही गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी उसी दरमियान जो है ये एक बड़ा हादसा सामने आया है। इसके लिए कहीं न कहीं तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें जवाब देना होगा। क्योंकि हमारे गरीब मुफलिस जो लोग होते हैं गाँव इलाके में, क्योंकि आप देखेंगे अगर सेना में तो 90% जो लोग होते हैं वो आपको गाँव देहात के बच्चे होते हैं, जो जज़्बे के साथ सेना में जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जवान इसलिए जाते हैं ताकि वो दुश्मनों से लड़ सके। अपने ही जब दुश्मन बन जाएँ तो ये काफ़ी चिंताजनक है। आखिरकार इन मामलों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ की जो राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिरकार किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे इस बड़े मामले को हैंडल किया जाए कि हमारे देश के जवानों के साथ इस तरह के फिर मामला सामने ना आए। लगातार इस तरीके के मामलात ने देश को काफ़ी निराश किया है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।